क्षमा करें आप सभी को, हमारे राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आप सबके जो पुराने हमारे राजस्थान मैप के वीडियोस हैं आप सबने देखा, सबने बहुत अप्रिशिएट भी किया है और सब मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम मैप से रिलेटेड आपके और वीडियोस कौन से हैं, और ज़्यादा एमसीक्यूज़ लेकर के आइए, मैप सीरीज़ स्टार्ट कीजिए। तो आप सबकी डिमांड के ऊपर मैंने एक राजस्थान मैप सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के आने वाली जितनी भी परीक्षाएँ हैं सबके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो ये ना सोचिएगा कि ये आरएस में काम आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं आएगा, दोनों में काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी जो भी आपके एग्जाम है, चाहे जूनियर लीगल ऑफिसर हो या बाकी सभी भी, तो सब एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस मैप सीरीज़ को हम किस तरीके से कवर करेंगे, देखें, ये मत सोचिएगा कि राजस्थान में अभी हमारे पहले 33 डिस्ट्रिक्ट से अब 17 नए डिस्ट्रिक्ट बन के 50 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, 50 जिले हो गए हैं। पहले 7 संभाग थे, 7 डिविजन्स थे, 3 नए संभाग बने। कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। इसे हमने बीएसपी से याद किया था निमोनिक के साथ। 10 नए संभाग हो गए हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कभी कि नए संभाग, नए जिले बनने के बाद जो पुराना स्टेटस था 33 डिस्ट्रिक्ट्स का, 7 डिविजन्स का, वो पढ़ा हुआ सब बेकार हो गया। अगर आपको पहले वाला पता है तब आप नए पे शिफ्ट करके जाएंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी माइंड में, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट नया पढ़ेंगे ना तब भी आपको ये रहेगा, अच्छा तो पहले क्या था, ये वाला जिला पहले किस में आता था, पहले कौन से संभाग में आता था, ठीक है। तो इस मैप सीरीज़ को जो मेरे माइंड में मतलब आइडिया आया है, हम इसको इस तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले तो संभाग वाइज कौन कौन से संभाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बिफोर एंड नाउ सीरीज़ करके, कि पहले जो है जयपुर डिवीज़न कैसा था, पहले इसमें कौन कौन से ज़िले आते थे, और अब हमारा जयपुर संभाग जो है कैसा हो गया है। तो इस तरीके से 10 के 10 संभाग हम कवर करेंगे। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट की डिटेल कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने तहसील हैं, कौन से खंड, उपखंड, जो भी नए एडिशंस हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये राजस्थान मैप सीरीज़ आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और अभी हमारी मारू राजस्थान की फैमिली 15,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे, तो उसके लिए मैं आप सबको बड़े वाला मतलब क्या ही बोलूँ, बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ कि आप सब ने चाहे जैसे भी फेजेस रहे हों, हमारे अप्स एंड डाउन जैसे भी रहे, लेकिन आप लोगों ने छोड़ा नहीं है मारू राजस्थान चैनल को। तो अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियोज़ आएँ तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जयपुर संभाग पहले क्या था, पहले हमने इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स याद की थी। तो पहले जयपुर हमारी राजधानी है, ठीक है। तो जयपुर डिवीज़न के अंदर 5 जिले आते थे। कितने डिस्ट्रिक्ट आते थे? 5 जिले आते थे। कौन कौन से आते थे? जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। हमने कैसे याद किया था इसको? हमने याद किया था जब भी किसी खिलाड़ी की जय जयकार होती है, जयपुर से कोई खिलाड़ी है जिसने बहुत बड़ा मेडल जीता है, इसकी जय जयकार हो रही है, तो कहाँ पे हो रही है? 10 दिशाओं के अंदर हो रही है। तो 10 दिशाओं से दौसा याद कर लेंगे, ठीक है। और इसको बिल्कुल मतलब लोग अपने कंधे पे बिठा के लेकर जा रहे हैं, सम्मान हो रहा है, तो लोग कैसे सम्मान करें? लोग सिक्के फेंक रहे हैं वहाँ पे, तो सीकर जिला हो जाएगा। बच्चे कैसे स्वागत कर रहे हैं? झुंझुना बजा के, तो झुंझुनू हो जाएगा। और कल तक जो इस खिलाड़ी को देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे, तो पड़ोसी वो कहते हैं अरे ये तो हम जानते हैं, हमारा और इनका आपस का तो प्यार ही बहुत ज़्यादा है। तो प्यार को इंग्लिश में लव बोलते हैं, और अलवर हम मोस्टली निमोनिक लवर से याद करते हैं, तो वो भी आज इस खिलाड़ी के लवर बन के घूम रहे हैं, तो उससे आपको याद हो जाएगा अलवर जिला, ठीक है। तो पहले जयपुर संभाग, जयपुर डिवीजन के अंदर 5 जिले आते थे, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। अब हम देखेंगे अभी वाला क्या सिचुएशन है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आए हैं, कौन से ऐड हुए हैं, कौन से घटे हैं, ताकि आपको एकदम से याद हो जाए, ठीक है।
तो ध्यान से देखिएगा मैप में, अभी जो है जयपुर डिवीजन के अंदर मेनली जो पुराने वाले थे वो 3 जिले रह गए हैं। सीधा याद करो, JAD जेड, जयपुर, अलवर, दौसा। सीकर और झुंझुनू को अलग करके नया संभाग और नए जो है मतलब आप बोल सकते हो, जिले तो खैर पहले ही थे, नया संभाग बन चुका है। ठीक है, तो अब जयपुर संभाग का हिस्सा नहीं है, पहली बात याद कीजिए, सीकर और झुंझुनू। इतना याद हो गया। जयपुर संभाग के अंदर पुराने वाले 3 कौन से जिले आ रहे हैं? जयपुर, अलवर और दौसा। और टोटल अगर हम बात करें नए डिस्ट्रिक्ट कितने बन गए हैं टोटल, तो अभी यहाँ पे 7 जिले बन गए हैं। कितने जिले बन गए हैं? 7 जिले। और ये 7 जिले जयपुर, अलवर और दौसा में से ही आगे पीछे करके बनाए गए हैं। तो देखते हैं, तो जयपुर में से जो 3 जिले बने हैं वो कौन कौन से हैं? जयपुर से यहाँ पे 3 डॉट देखोगे आपको समझ में आएगा। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मारो राजस्थान ऐप के ऊपर फ्री कंटेंट में मैं ये आपको अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, या फिर कॉमेंट सेक्शन में पिंड जो कॉमेंट आपको मिले वहाँ से। ठीक है, तो जयपुर बना एक जयपुर ग्रामीण जिसको पहले अलग नाम दिया गया था, और तीसरा जो है दूदू। तीसरा कौन सा जिला बना है? दूदू जिला बना है। तो सिंपल है याद करना जयपुर। और जयपुर के गांव के लोग इतने ज़्यादा हट्टे कट्टे मजबूत क्यों हैं? क्योंकि असली देसी गाय का क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। तो दूध दूदू से याद कर लो। कहाँ से बना है ये? जयपुर से ही बना है। ठीक है, कहाँ से बना है? दूदू जिला, नया जिला जो बना है जयपुर से बना। तो जयपुर में से 3 जिले हो गए, जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दूदू जिला। ठीक है, दौसा जो है वो एज इट इज़ है, अलवर एज इट इज़ है, वो हमने पढ़ा। जो 2 नए और जिले बने हैं, 5 हो गए ये टोटल। 2 और जो नए जिले जयपुर डिवीजन के अंदर आए हैं वो कौन कौन से हैं? खैरथल, तिजारा। कौन सा है? खैरथल, तिजारा। और एक है कोटपुतली, बहरोड। कौन सा है? कोटपुतली, बहरोड। याद क्या करोगे? अब अलवर जिला तो यहीं पे शामिल है। अब जो लवर्स होते हैं, ठीक है, पहले क्या होता था, आजकल तो लव मैरिज बहुत ओपन है, अलाउड है, सब कुछ है। पहले क्या कहते थे, अपने घर के बच्चों को समझाया करते थे कि अगर तुमने किसी से प्यार व्यार के चक्कर में तुम पड़ गए पढ़ाई को छोड़ के, तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, और तुम्हें तिजोरी में क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो ये किस लिए याद करना है? आपको याद करना है खैरथल, तिजारा जो जिला बना है वो कौन से जिले से बना है? अलवर, लवर वाले जिले से, यानी कि अलवर से बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये जिला कौन से जिले को रीऑर्गेनाइज करके बनाया गया है। तो खैरथल, तिजारा कहाँ से बना है? लवर आपको कीवर्ड याद रखना, याद हो जाएगा। अलवर से इसको बनाया गया। याद हो गया। इसके बाद जयपुर की, और फिर अगर वो फिर भी नहीं माने तो क्या कहते थे उन्हें कि अगर तिजोरी में बंद कर दिया फिर भी नहीं मान रहे तो बाहर फेंक देंगे तुम्हें कठपुतली बना के। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, और आपको याद करना है वो लवर्स मान नहीं रहे, तिजोरी खोल के, ठीक है, तिजोरी खोल के बाहर चले गए हैं। ऐसे याद करो, कठपुतली का भेष धारण करके। कौन से रास्ते से गए? वो गए हैं जयपुर के रास्ते से। इसका मतलब क्या हुआ? अलवर से और जयपुर से, अलवर और जयपुर को रीऑर्गेनाइज करके, यानी अलवर और जयपुर दोनों जिलों को मिला के एक जो नया जिला इनमें से बनाया गया है, कुछ कुछ हिस्सा उनका लेके, कोटपुतली, बहरोड। तो इसको ऐसे ही याद कीजिएगा। वो लवर्स तिजोरी में से बाहर निकल के भागे, कठपुतली का रूप धारण करके कौन से रास्ते से गए? जयपुर के रास्ते से गए। तो याद हो जाएगा। तो जयपुर में, जयपुर संभाग में पहले 5 जिले कौन कौन से आते थे? आई होप सबको क्लियर होगा। जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू। जो नए वाला जयपुर संभाग है उसमें 7 जिले आते हैं, लेकिन सीकर और झुंझुनू अब उसमें नहीं आते हैं। तो 3 तो पुराने हैं, जयपुर, अलवर, दौसा। ठीक है, जयपुर से जो 2 नए बने, जयपुर ग्रामीण और दूदू जिला। अलवर से जो नया बना, खैरथल, तिजारा। और जयपुर और अलवर से जो बना है वो है कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर होगा। क्लियर होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब सीकर झुंझुनू का क्या हुआ? ये कौन से संभाग में चले गए, कहाँ बने? तो नेक्स्ट जो डिवीजन हम करने वाले हैं, संभाग, नया संभाग जो बनाया गया है जिसका नाम है सीकर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कौन सा संभाग पढ़ने वाले हैं? न्यू डिवीजन, ब्रांड न्यू बना है ये सीकर डिवीजन। सीकर संभाग बना है। इसके अंदर कितने जिले आए हैं? 4 जिले आए हैं। सीकर डिवीजन के अंदर क्या याद रखेंगे? कितने डिवीजन आए हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो 2 तो
एक तो झुंझुनू जो पहले से था वही, और एक सीकर हो गया जो पहले से था वही, तो दो तो यही हो गए, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, एक इसमें अलग से लिया गया है पड़ोस का, बीकानेर संभाग का। कौन सा जिला? चूरू जिला लिया गया है। सीकर झुंझुनू तो एज इट इज याद हो जाएगा, कुछ भूलने वाली बात नहीं है। ठीक है, और एक पड़ोस का लिया गया है, कौन सा? चूरू। तो याद करो, जो लोगों ने सिक्के जमा करके रखे हुए थे ना, तो वो कौन चुरा के ले गए? चोर चुरा के ले गए। तो सीकर के साथ क्या आ जाएगा? चूरू आ जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें सीकर संभाग में जो नया जिला बना है वो है नीम का थाना। क्या ये अकेला सीकर से बनाया गया है? नहीं, ये सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों का कुछ कुछ पार्ट लेके बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, सीकर और झुंझुनू दोनों का पार्ट लेके क्या बनाया गया है? नीम का थाना। याद कैसे करोगे? सिक्कों की चोरी करके ले गए, ठीक है, और चोर कहाँ छिप गए? नीम के पेड़ के नीचे। उनको पकड़ लिया गाँव वालों ने, कहाँ लेके गए? थाने में लेके गए। तो आपको एकदम से याद रहेगा कि नीम का थाना जिला, अच्छा कौन से संभाग में आता है? ये तो सीकर में आता है। चूरू कहाँ पे आता है? चोर से आपको एकदम से याद आएगा, सिक्के चुरा के भागे थे, तो सीकर संभाग में आता है। ठीक है, और नीम का थाना, ये चोरों को पकड़ता कौन है? झुंझुना बजाने वाले बच्चे पकड़ते हैं। तो नीम का थाना जो जिला बनाया गया है, दो कौन कौन से जिलों से बना है? झुंझुनू और सीकर, ये आपको याद रखना है। झुंझुनू के बच्चों ने सिक्कों को जो चोरी कर रहे थे उनको पकड़ा, तो एकदम से याद हो जाएगा झुंझुनू सीकर से क्या बना है? नीम का थाना। ठीक है, तो यहाँ पे नया क्या है? सीकर ब्रांड न्यू नया जिला बना है। सीकर झुंझुनू जो पहले कभी जयपुर संभाग का भाग हुए करते थे, अब वो सीकर संभाग का पार्ट है। और इसमें हमने किसको ऐड कर लिया? स्टोरी से आपको याद हो जाएगा, चूरू। और नीम का थाना नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है दो जिलों से। कौन कौन से? झुंझुनू और सीकर से बनाया गया है। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम डिवीजन करने वाले हैं। अब चूरू कहाँ से लिया भाई? चूरू तो नया ऐड हुआ। चूरू लिया है बीकानेर संभाग से। कहाँ से लिया है? बीकानेर संभाग से। तो हम कैसे कवर करेंगे? बीकानेर डिवीजन बिफोर एंड नाउ, यानी कि पहले क्या था बीकानेर संभाग और अभी कैसा हो गया है बीकानेर संभाग। ठीक है, तो बीकानेर संभाग पहले जो है उसके अंदर 4 जिले आते थे। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, योद्धे क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, बीकानेर और चूरू। इसको हमने कैसे ट्रिक से याद किया था कि राव बीका जो है हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और वहां पे जाके उनको किस चीज का प्रसाद लगाते हैं? चूरमे का प्रसाद लगाते हैं। और हनुमान जी का मंदिर बहुत दूर है, कैसे जाते हैं? गंगा पार करके जाते हैं। तो पहले जो बीकानेर संभाग थी उसमें 4 जिले आपको एकदम से याद हो जाएंगे, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, है ना? एकदम से याद हो जाएगा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। अब हमें इतना तो पता है कि जो नया बीकानेर संभाग बना है उसमें ये चूरू तो नहीं आएगा। चूरू जिला कहाँ चला गया? सीकर संभाग के अंदर चला गया है। तो बीकानेर संभाग ब्रांड न्यू अभी कैसा बन गया है? कौन कौन से जिले हैं नए हैं, कौन से पुराने हैं, वो हम अब देखेंगे। ठीक है, तो अभी भी बीकानेर संभाग के अंदर 4 ही जिले हैं। पहले भी 4 थे, अभी भी 4 है, बस इसमें से चूरू नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तो है। एक नया जिला बना है, नया रूप दिया गया है। कौन सा जिला नया बनाया गया है? अनूपगढ़। कौन सा जिला नया बनाया गया है? अनूपगढ़। बीकानेर और योद्धे क्षेत्र, गंगानगर और हनुमानगढ़ तो एज इट इज है, ऐसे के ऐसे आएंगे। ठीक है, अनूपगढ़ जो बनाया गया है ये कौन कौन से जिलों से? एक ही जिले से बना है या दो? नया रूप दिया गया है। राव बीका गंगा मैया को पार करके जा रहे थे तो नया रूप दे रहे थे। ठीक है, तो आपको याद करना है अनूपगढ़ जिला जो है 2 जिलों को रीऑर्गेनाइज करके बनाया गया है। कौन कौन से? बीकानेर और गंगानगर। यहाँ पे जो मैं डॉट डाल रही हूँ ना, इसका मतलब ये है कि ये इन 2 से बना है। ठीक है, बीकानेर और गंगानगर को रीऑर्गेनाइज करके क्या बनाया गया है? अनूपगढ़ बनाया गया है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों कितने संभाग आज हमने कर लिए? जयपुर संभाग, सीकर संभाग और बीकानेर। पहले की क्या सिचुएशन थी और अभी क्या सिचुएशन है, आपको ये बहुत अच्छे से जो है क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट हम संभाग करने वाले हैं कौन सा? अजमेर संभाग। कौन सा संभाग करने वाले हैं? अजमेर डिवीजन। बिफोर पहले क्या स्टेटस था? पहले इसमें 4 जिले आते थे। इसको हमने कैसे याद किया था? इसको हमने याद किया था, बहुत
अच्छे ट्रिक के साथ कि भील आदिवासी भाई बहन राजाओं की, मेवाड़ के महाराणाओं की सुरक्षा के लिए नाग का भी और अजगर का भी जहर से बनी हुई दवाई, जहर को स्टोर करके रखते थे। कहाँ स्टोर करके रखते थे? टैंक के अंदर स्टोर करके रखा करते थे। ठीक है, तो अजमेर के अंदर 4 जिले कौन कौन से हो गए? नाग देवता से हमने याद किया था नागौर, अजगर का जहर से अजमेर हो गया, भील आदिवासी रखते थे स्टोर करके तो भिलवाड़ा, टैंक के अंदर स्टोर करके रखते थे तो टोंक। ठीक है, तो पहले तो सिचुएशन था ये अजमेर संभाग में नागौर, अजमेर, भिलवाड़ा और टोंक। ठीक है, अभी क्या सिचुएशन हुआ है वो देख लेते हैं। अजमेर डिवीजन में अभी क्या स्टेटस है? अभी अजमेर संभाग ना कैसा हो गया है? बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। ठीक है, अब जो है भिलवाड़ा के जो आदिवासी भाई बहन हैं वो क्या सोच रहे हैं? हमें अपने शाह की, राजाओं की, महाराणाओं की बहुत अच्छे से क्या करनी है? सेफ्टी करनी है। तो वो कह रहे हैं अजगर और नाग देवता से काम नहीं चलेगा, हमें केकड़े का भी जहर मिलाना पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं? केकड़े का भी जहर मिलाना पड़ेगा। इसलिए वो दूर दराज कहीं से भी भील आदिवासी भाई बहन केकड़े का भी जहर लेकर के आए हैं। इतना याद करो। तो यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है? भीलवाड़ा, भील आदिवासी भाई बहन कहीं दूर से लाए हैं केकड़े का जहर। तो आपको याद करना है अभी अजमेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले नए हैं, कौन कौन से पुराने। तो पुराने में आपको याद करना है भिलवाड़ा नहीं आएगा, भिलवाड़ा नहीं आएगा। शाह लोगों के लिए वो शाह जहर लेने गए हैं, शाह राजाओं के लिए। तो भिलवाड़ा का एक हिस्सा यानी कि शाहपुरा एक नया जिला बनाया गया है। कहाँ से? भिलवाड़ा से। वो अजमेर संभाग में आएगा। अजमेर संभाग में पहले जैसे भिलवाड़ा आता था वो नहीं है, जस्ट एक पार्ट है उसका, वो है शाहपुरा। बाकी तीनों जिले पुराने एज इट इज है, नागौर, अजमेर, टोंक यूं के यूं हैं। जो नए बने हैं वो अभी हम देखेंगे। एक तो याद हो गया, भिलवाड़ा से नया बन गया कौन सा? शाहपुरा। ठीक है, भिलवाड़ा आपको याद करना है। अब जो है भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अजमेर संभाग में नहीं आएगा, एक पार्ट आएगा उसका, कौन सा? शाहपुरा। एक तो ये याद हो गया। 3 वही याद हो गए, नागौर, टोंक और अजमेर पुराने वाले। अब हम देखेंगे 3 और 1 4 हो गए। ठीक है, और कौन कौन से नए जिले बनाए गए हैं? तो नागौर में लेक, झीलों के नाम सबको पता है, डिडवाना लेक, कुचामन लेक। तो नागौर जिले से एक नया जिला बनाया गया है डिडवाना कुचामन, जिसका हेडक्वार्टर भी यहीं पे ही होगा मोस्ट प्रोबेबली डिडवाना में। डिडवाना कुचामन एक ही जिले से बना है, ये सिंपल है याद करना। नागौर में न से याद करो, नमकीन पानी की झीलें, झीलों के नाम डिडवाना कुचामन, वही नए जिले का नाम है। नागौर से बनाया गया है। यहाँ पे ये मैंने डॉट लगा के, एक मिनट हाइलाइटर ले लेते हैं, ये देखिएगा, नागौर से डिडवाना कुचामन। शाहपुरा कहाँ से बना? भिलवाड़ा से बना। भिलवाड़ा अब याद रखना है अजमेर संभाग का पार्ट नहीं है। शाहपुरा एक नया जिला है जो कि भिलवाड़ा से बनाया गया है और ये अजमेर संभाग में शामिल हो गया। ठीक है, ये याद हो गया। अब वो किसका जहर रखने वाले थे भील आदिवासी भाई बहन? अजगर का तो रखने ही वाले थे, किसका? केकड़े का। तो नया आपको याद रखना है केकड़ी जिला बना है। कौन सा जिला बना है? कि हाँ, केकड़े की स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि अजमेर संभाग में एक नया जिला बनाया गया है केकड़ी, केकड़ी जिला। कौन कौन से 2 जिलों को मिलाकर बनाया गया है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2 डॉट हैं, अजमेर और टोंक को मिलाकर, और मैंने यहाँ पे 2 एरो भी लगाए हैं ताकि आप समझ जाएं कि 2 जिलों से, और A+T भी लिख दिया है, यानी कि अजमेर और टोंक के हिस्से को रीऑर्गेनाइज करके बनाया गया है। ठीक है, तो केकड़ी कहाँ से बना? अजमेर और टोंक जिले को रीऑर्गेनाइज करके केकड़ी बनाया गया, अजमेर नहीं सॉरी, केकड़ी बनाया गया। ठीक है, अच्छा ऐसे फ्लो में बोलते बोलते एक आधा वर्ड इधर उधर हो जाए तो वो स्लिप ऑफ टंग होता है। ठीक है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो इम्प्रूवमेंट करके। ठीक है, क्योंकि हम फ्लो में जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं सेशन तो एक आधी दफ़ा हो जाता है, तो उसके लिए एक्सक्यूज़ कर देना, माफ़ कर देना। ठीक है, तो केकड़ी नया जिला कहाँ से बना है? अजमेर और टोंक से बना है, भूलोगे तो नहीं कभी। शाहपुरा कहाँ से? भिलवाड़ा से। भिलवाड़ा जिला क्या अब अजमेर संभाग का भाग है? नहीं है। केकड़ी नया जिला बना अजमेर और टोंक से बना है, इतना याद रह जाएगा। अब हम उस नए जिले की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को रीऑर्गेनाइज करके बनाया गया है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा एक जिले से एक नया जिला बना दिया, 2 जिलों से बना दिया, चलो 3 से बना दिया, ये पढ़ लिया। अभी जो हम नया जिला पढ़ने वाले हैं, याद करो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें छावनी एक हुआ करती थी ब्यावर में।
नसीराबाद की छावनी से अजमेर के अंदर 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। ब्यावर ऐसी छावनी थी जिसने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ब्यावर जो नया जिला बनाया गया है ना, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से बनाया गया है। ठीक है, कौन कौन से इसमें याद करो। तो देखो कई बार क्या होता है, जब पिक्चरें प्रमोट करनी होती है, आप देखते हो एडवर्टीजमेंट्स, कई बार पॉजिटिव पब्लिसिटी से काम नहीं चलता ना, तो लोग नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। तो आप भी इसको थोड़ा ऐसे याद करो, ब्यावर जो है ज़्यादा हाईलाइट हो गया, क्यों? क्योंकि इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, 1857 रिवोल्ट में। तो इसको याद करो, इसकी टीआरपी बढ़ गई। ठीक है, ये मैं सिर्फ ट्रिक्स बता रही हूँ याद करने के लिए। ठीक है, हाँ, टीआरपी बढ़ गई। तो टीआरपी में आरपी का उल्टा करोगे, पीआर हो जाएगा। ब्यावर बी से शुरू हो रहा है, बी के आगे एक लगा दो, ABPR। पहले 4 जिलों से, जिन 4 जिलों को मिलू के बनाया गया है ब्यावर, उनका ट्रिक क्या हो गया? ABPR। ठीक है, ए से अजमेर से हिस्सा लिया कुछ, ठीक है, कुछ इसका हिस्सा लिया, क्या कहते हैं हम, भिलवाड़ा का हिस्सा लिया बी से, और पी से पाली, और आर से राजसमंद। ये देख रहे हो यहाँ पे, पाली, राजसमंद, भिलवाड़ा और अजमेर, इन चारों जिलों के कुछ कुछ हिस्से को लेकर क्या बनाया गया है? ब्यावर बनाया गया है। भूलोगे तो नहीं, एक बार रिवाइज करते हैं। अजमेर में पहले 4 डिस्ट्रिक्ट आते थे, अजमेर, नागौर, टोंक और भिलवाड़ा। जो नया अजमेर है, इसमें अब 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, भिलवाड़ा जिला नहीं आता। भिलवाड़ा जिले से नया जिला एक बनाया गया है, शाहपुरा, जो कि इसका पार्ट है। और 3 पुराने जिले कौन कौन से हैं? नागौर, टोंक और अजमेर। ठीक है, नागौर से एक नया बना दिया, नमकीन पानी की झीलों के नाम पर ही है, डिडवाना, कुचामन। ठीक है, अजमेर और टोंक को मिला के एक नया बना है, क्या? केकड़ी। और ब्यावर जो बना है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ 4 जिलों को पुनर्गठित करके, रीऑर्गेनाइज करके बनाया गया। उसका ट्रिक हमने क्या याद किया? टीआरपी से ABPR, अजमेर, भिलवाड़ा, पाली, राजसमंद। ठीक है, तो आई होप इतने संभाग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। कौन कौन से पढ़े आज हमने? जयपुर डिवीजन पढ़ा, पहले क्या था, अभी क्या था। फिर सीकर जो नया संभाग पढ़ा वो पढ़ा हमने। फिर हमने बीकानेर संभाग, पहले क्या था अभी क्या है, वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा है अजमेर संभाग, पहले क्या था और अभी क्या है। तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि मतलब ये कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि आपको ये तरीका और इस तरीके से पढ़ना कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूर बताइएगा मुझे। और कॉलेज लेक्चरर का जो कोर्स है वो अभी चल ही रहा है हमारा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मारो राजस्थान ऐप पे। स्पेशली जो हमारे बेसिकली अगर मैं बोलूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये रहने वाला है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अपना मारो राजस्थान है, हमारा ध्येय है कि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी, और अब वो मंजिल मुझे लगता है कि दूर नहीं है। ठीक है, कभी कभी वीडियोस में गैप ज़रूर हो जाता है, क्योंकि कोर्स चल रहा है, तो मुझे इसके लिए भी कंटेंट बनाना होता है। तो और मैं अभी सारा काम करने के लिए अकेले पर्सन हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास इतना बड़ा वो नहीं है टीम सेटअप या कुछ भी, तो मैं कंटेंट भी अपना खुद ही रेडी करती हूँ, तो उसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है। थोड़ा बहुत गैप कोशिश करूँगी कि मैं अब आगे से ना हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो प्लीज़ उसको थोड़ा लाइटली लेना, एक्सक्यूज़ कर देना। ठीक है, और अपनी फैमिली को बढ़ाइए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मारो राजस्थान हमारा अपना है। ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा सेशन आपको कैसा लगा और किस किस टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। और 15,000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच। सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम। खुश रहना, बहुत खुश रह के अपनी तैयारी को आयाम दीजिए। थैंक यू।